शेयरों के बारे में अक्सर ये धारणा रहती है कि ये काफ़ी जोखिम वाले निवेश होते हैं। इस वजह से ही बहुत से निवेशक इनसे दूर रहते हैं। जानकार कहते हैं कि निवेशक आमतौर पर निवेश को लेकर भावनाओं के दो अतिवादी छोरों पर सवार रहते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि निवेशक यूफोरिया और पैनिक के बीच का कोई रास्ता अपनाएं, यानी ना तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएं और ना ज़रूरत से ज़्यादा घबराएं। शेयर बाजार में निवेश के लिए कुछ जोखिम प्रबंधन की रणनीति पर काम कर लें तो आप काफ़ी हद तक नुकसान से बच सकते हैं। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है जोखिम को पहचानना। हर निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान सह सकते हैं। गिरावट को कम करने और अपने मुनाफे को बचाने के लिए ये जरूरी है कि आप सक्रियता से जोखिम का प्रबंधन करें। दूसरा है निवेश में सक्रियता जरूरी। अगर आप खुद अपना फंड मैनेज कर रहे हैं तो एक निश्चित अंतराल पर इसका रिव्यू करना जरूरी है। बाजार के उतार चढ़ाव और निवेश की गई कंपनियों में हो रहे बदलाव पर हर दम नजर रखनी जरूरी है। अगर आपके पास एक्टिव मैनेजमेंट के लिए समय नहीं है तो आप इंडेक्स फंड या ETF जैसी किसी दूसरी पैसिव इन्वेस्टमेंट साधन में पैसा लगाएं। इसके बाद अपने एसेट एलोकेशन पर नजर रखनी भी जरूरी है। पिछले 2 साल में हमने देखा है कि शेयर बाजार में छोटे निवेशकों की भागीदारी काफी बढ़ी है। डीमैट अकाउंट के जरिए काफी नए निवेशक बाजार में आए हैं। जब बाजार तेजी की लहर पर सवार था तो हर किसी ने पैसे बनाए। ऐसे ज्यादातर निवेशकों ने अपने निवेश का बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में लगाया और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को जोखिम से बचाने के लिए डाइवर्सिफाई नहीं किया। जारविस इन्वेस्ट के फाउंडर एवं CEO सुमित चंदा कहते हैं कि अगर किसी ने अपने लक्ष्य और वित्तीय हालत के मुताबिक एसेट एलोकेशन का पालन किया तो जब बाजार अतिशय खरीदारी वाले दौर में पहुंच गया तो उसे धीरे धीरे इक्विटी में निवेश घटाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा किया हो तो पिछले 6 महीने में जब बाजार काफी उतार चढ़ाव वाला हो गया, इस रणनीति ने उन्हें बचा लिया होगा। आपको अपने सौदे में स्टॉप लॉस ऑर्डर जरूर लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब यह है कि जब एक निश्चित कीमत से नीचे आपका शेयर जाता है तो आपका ब्रोकर अपने आप उसकी बिक्री कर देता है और आप ज्यादा नुकसान से बच जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने 100 रुपए में कोई शेयर खरीदा और 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, तो अगर शेयर की कीमत गिरकर 90 तक पहुंच जाती है तो आपका ब्रोकर अपने आप उसे बेच देगा। इसका फायदा ये होता है कि बाजार में गिरावट के दौर में आप भारी नुकसान से बच जाते हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आप डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश करें। एक अच्छा तरीका यह है कि आप ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश करें जो लगातार डिविडेंड दे रही हो। डिविडेंड ऐसी कंपनियां देती हैं जो मजबूत होती हैं और स्थापित होती हैं। ऐसी कंपनियों में निवेश से आपको डिविडेंड के रूप में लगातार रिटर्न मिलता रहेगा और अपने पोर्टफोलियो के जोखिम को आप कम कर सकते हैं। अगर आप नए निवेशक हैं तो बेहतर यही है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में उतरें। आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए किसी इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे आपकी कॉस्ट की एवरेजिंग भी हो जाती है। कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से यह भी सुनिश्चित होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का जोखिम तो रहता ही है, लेकिन सही जोखिम प्रबंधन से आप इसे कम कर सकते हैं और ऊंचा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। एक निवेशक के रूप में आपके लिए ये भी जरूरी है कि सिर्फ शेयर बाजार पर निर्भर ना रहें और अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें।